बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को हुसैन महक की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो आज की ड्राइंग हम स्टार्ट करते हैं। ये ड्राइंग है हमारे हेयर स्टाइलिंग पे ही। तो आज जो हेयर स्टाइल है वो है कर्ल्स। कर्ल्स कैसे बनते हैं यानी कि रोल हेयर जो हैं वो कैसे बनते हैं। हमने पहली वीडियोस में भी जिस तरीके से हमने सर्कल मार्क किया था उसी तरीके से हम लोगों ने एक सर्कल बना लेना है और इसमें एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेनी है। आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। जो लोग पूछ रहे थे कि हेड कैसे बनता है तो यही है, और फेस कैसे बनता है फेस के लिए भी यही है। तो ये है कि इस पे आपने आईज नोज़ और लिप्स का जो एरिया निकालना है उसके बाद आपने उस पे काम करना है, और जहाँ से मैं बाल के लिए जो एरिया बनाती हूँ वहीं से आपने बाल बनाने हैं और वही आपका हेड भी हो जाएगा। यहाँ पे मैं मांग का एरिया निकाल रही हूँ। और अब जो हमारा स्टाइल है वो है कि हेयर कर्ल्स। तो यहाँ से मैं स्ट्रेट ही ले रही हूँ। आपने भी इसी तरीके से इसको बनाना है। दूसरी साइड में भी सेम हम लोगों ने इसी तरीके से करना है। अब वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई ड्राइंग कैसे बनती है। ये एरिया हम लोगों ने ऊपर वाले सारे बालों का ले लिया है, लेकिन अब हम लोगों ने अपने कर्ल्स कहाँ से बनाने हैं। चिन के करीब से बनाने हैं या नोज़ के करीब से बनाने हैं, तो ये आपकी अपनी चॉइस है। वो जो कंप्लीट कर्ल्स हैं उसकी भी वीडियो इंशाल्लाह इसी वीक में ज़रूर आएगी। ये हम लोगों ने एक कर्ल के लिए जो बाल निकाले हैं वो इतने हैं। लड़कियों को समझ आ जाएगी कि हम कैसे कर्ल करते हैं, कितनी मोटी हम लोग लट लेते हैं, कितने बाल लेते हैं और हम लोग उसको कर्ल करते हैं। यहाँ भी हम बस मार्क कर रहे हैं अपने लिए कि हमें पता हो कि हमने कितने कितने कर्ल्स बनाने हैं। अब यहाँ पे मैं कर्ल्स के लिए ना इन सब का रुख मोड़ रही हूँ कि जिस तरीके से हमारे बाल स्ट्रेट आते हैं और साथ ही हम लोग कैसे कर्ल करते हैं। ये इस तरीके से आपने ड्राइंग करनी है। ये कर्ल्स बनाने का सबसे आसान तरीका है, और ये है कि बस आपने ख्याल रखना है लाइनिंग्स का। वो तो हर ड्राइंग में ही ऐसे होता है। अच्छा, यहाँ पे 4 लेयर्स है जिससे 4 कर्व्स बनेंगे, लेकिन जो उसकी साइड्स और मिड एरिया जो बच जाता है वहाँ भी हम लोग खुद से कर्व्स बना लेंगे। बहुत इजी ड्राइंग है, आप लोगों को ज़रूर समझ आ रही होगी। किड्स के कर्ल्स कैसे होते हैं, उनके कर्ल्स मोस्टली हेड से ही स्टार्ट हो रहे होते हैं। बहुत थोड़ा सा मार्जिन होता है कि वहाँ से कर्ल्स नहीं होते। तो मैं वो भी आपको ज़रूर बना के सिखाऊंगी, और इसी वीक मेरी कोशिश है कि वो आप लोगों के लिए बना लूँ। अपनी मुनासबत से इनको रेडी कर लीजिएगा। अगर आप डॉल फेस बना रहे हैं तो फिर आप लोग ये देखिएगा कि उस डॉल पे कितने कर्ल्स सूट कर। अभी मैं इसी तरीके से कर्ल्स बना रही हूँ, और अब मैं 7B से इसको डार्क कर रही हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि हमने कौन से कर्ल्स में कितनी शेडिंग करनी है, कितनी नहीं करनी। लेकिन इस सब पे मैं डार्क ही कर रही हूँ। 7B पेंसिल है मेरे पास। इस स्टेप को करने का जो मकसद है वो ये है कि आपकी ड्राइंग रिमूव नहीं होती। जिस एरिया को डार्क होना होता है वो डार्क ही होता है,
और ये है इसमें कि शेडिंग में ये सब लाइन्स मर्ज हो जाती हैं और आपके जो पोर्शंस हैं वो भी सब अलग होते हैं। कुछ लोग पूछ रहे थे कि नेक और शोल्डर आप कैसे बनाती हैं? तो ये देख लें, मैंने तो बस हल्की सी लाइन ही लगाई है, पहले भी मैं बता चुकी हूँ। तो बहुत सिंपल है, इसमें एज़ सच कोई नहीं है इतना ख़ास काम। अब यहाँ पे मैं इसलिए ये एक इसमें मैंने कर्व बनाया है ताकि ये कवर हो जाए। अब आपको दोबारा ये पता चल रहा होगा कि ये कर्व्स बनेंगे कैसे। और अभी जब मैं शेडिंग करूँगी तो आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि शेडिंग के लिए ये लाइनिंग करना क्यों ज़रूरी है। शेडिंग मैं 8B पेंसिल से करूँगी। इसमें से इस स्टेप को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी कि हम लोगों को कैसे कर्व्स बनाने चाहिए। बाकी ये है कि एक मर्तबा देखने से बिल्कुल भी नहीं कोई चीज़ आ जाती बनानी। प्रैक्टिस करें, इस स्टेप को भी फॉलो करें या यूट्यूब पे और भी आर्टिस्ट हैं जिनका काम काफ़ी अच्छा है, उनको सर्च कर लें। अब हम लोगों ने यहाँ भी लाइनिंग कर ली है इसी तरीके से, बहुत सिंपल है। दोनों साइड में मैंने इसी तरीके से कर्ल्स कर लिया और लाइनिंग भी कंप्लीट हो गई। अब हम लोग करेंगे इसमें शेडिंग। 8B पेंसिल है मेरे पास। अब यहाँ पे भी मैं लाइनिंग कर रही हूँ जो कि हमारी लाइट को शो करेगा, इसलिए मैं यहाँ से दोबारा इसको ऊपर लेके जा रही हूँ और आपको नज़र आ रहा होगा कि लाइट कैसे आ रही है। इस टिश्यू को ऐसे ही रख लिया करें ताकि आपके हाथ भी गंदे नहीं हो और आपकी ड्राइंग भी गंदी ना हो, क्योंकि ये पेंसिल्स ऐसी हैं जो कि आप मर्ज हो जाती हैं जल्दी, इसलिए। अब आप यहाँ से देखेंगे मैं डार्क कर रही थी थोड़ा सा, यहाँ से भी मैं डार्क कर रही हूँ। ये भी मैंने डार्क कर लिया है कॉर्नर, ये भी कॉर्नर डार्क कर लिया है, ये भी कॉर्नर डार्क कर लिया है। यहाँ से भी लाइनिंग नीचे लानी है, यहाँ से डार्क कर देना है कि फील नहीं हो, दरमियान में कट नहीं आना चाहिए। यहाँ से भी मैंने डार्क कर लिया, यहाँ से भी डार्क कर लिया है। अब दूसरा जो इसका कॉर्नर है वहाँ से भी हम लोग इसे डार्क कर लेंगे। वो लोग जिनको शेडिंग में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ शेडिंग पे ज़्यादा फोकस करें और देखेंगे यहाँ पे मैं शेडिंग कैसे कर रही हूँ। ये एरिया भी अब मैंने डार्क ले लेना है और ये देख लें यहाँ इसे मैं मर्ज करूँगी क्योंकि ये वाइट में ज़्यादा सूट नहीं करेगा, इसलिए मैं इसको मर्ज करूँगी। बहुत हार्डली मर्ज नहीं करना कि आपकी ड्राइंग ख़राब हो जाए, बहुत सॉफ्टली बस मैंने 1 सेकंड में इसको बस मर्ज कर दिया और बात ख़त्म। दोनों कॉर्नर्स को आपने डार्क करना है, ये कर्व्स की शेडिंग का प्रोसेस है। ये देखें बहुत जेंटली और आपने इसको मर्ज कर दिया है। अब ये ज़्यादा रियल लग रहा है क्योंकि बिल्कुल वाइट चीज़ अच्छी नहीं लगती। बहुत लाइट सी समटाइम मर्ज करने से आपकी जो ड्राइंग है वो बहुत इन्हेंस करती है। सेम तरीके से एक साइड डार्क और एक साइड लाइट कर लेनी है और फिर
इसको मर्ज कर लेना है। आपको नज़र आ रहा होगा कि देखें कर्ल्स कैसे इन्हेंस कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत बन रहे हैं। इसमें स्मूथनेस भी है, आप ये देख लें। आप वो लोग जिनको शेडिंग में इशू है और जो कह रहे थे कि हमारी ड्राइंग में स्मूथनेस नहीं होती, तो मैं तो इसी तरीके से ड्राइंग करती हूँ। मुझे नहीं लगता कि आपकी जो शेडिंग है वो अच्छी होगी, क्योंकि शेडिंग में इशू की वजह से आपकी ड्राइंग ख़राब होती है। यहाँ भी मैं सेम रूल्स के साथ इसको बना रही हूँ। टाइम मार्जिन बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैं इसको टाइम लैप्स में बना रही हूँ। एक साइड पे मैंने मर्ज किया है और अभी इस साइड को मैंने मर्ज नहीं किया, तो आप लोग देख लें कि जो हमारी लेफ़्ट साइड है वो ज़्यादा बेहतर लग रही है, राइट साइड अभी इतनी अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि हमने उस पे अभी मर्ज नहीं किया। ये हम लोगों ने मर्ज कर लिया और हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये ट्यूटोरियल ज़रूर पसंद आया होगा। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।